हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको ट्रेंड करवाया था। आज हम करने वाले कंपेरेटिव स्टेटमेंट। नाम से पता चल रहा है कंपेयर करना है। ट्रेंड में ट्रेंड सेट था, एक साल बेस लेते थे और आगे कितने भी साल आप ले सकते थे। बट कंपेरेटिव में कंपेयर करने के लिए कितने लोग चाहिए? हम जब भी कंपेयर तो दो लोग को ही कंपेयर करते हैं। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में आपको 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ये आपका पिछला नहीं, ये आपके प्रीवियस क्लास में मैंने सम कंप्लीट करवाया था, ये कंप्लीट हो गया था, बराबर है। चलिए, फॉलोइंग इज अ समराइज्ड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जैश लिमिटेड। लायबिलिटीज असेट दिया है। फ्रॉम द अबाव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्म एंड डू नॉट राइट कमेंट। पहला तो हमको कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए कंपेरेटिव बनाने के लिए वर्टिकल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड ले लेता हूं। हेडिंग सोर्सेज ऑफ फंड में पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना है? 50,000 एंड 80,000। तो 50,000 80,000। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया है? 15,000 और 20,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस 15,000 और 20। कोई मिसलेनियस? हाँ सर है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है? 5,000 और 4,000। वही है ना, माइनस नहीं किया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 और 6,000। सर ये बीच में टोटल कर दिया, जरूरत नहीं है। 50 और 15 65 टोटल किया है, जरूरत नहीं है। ओन फंड फाइंड करना या नेटवर्थ फाइंड करना है तो 50 प्लस 15 माइनस 5 करो तो नेटवर्थ आ जाएगा। सर वो क्या हो रहा है उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूं मैं। यहां तक क्लियर है? पक्का। ओन फंड के बाद नेटवर्थ मतलब ओनर फंड तो बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, बोरोड फंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितना है? 30,000 और 24। और कुछ है क्या? नहीं। ओन फंड और बोरोड फंड दोनों ऐड करूंगा तो मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। 60 प्लस 30 90, 96 प्लस 24 1,20,000। ये समझा? अब इस बाजू की बात करता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्टेटमेंट पहले से रेडी है तो कंपेरेटिव में हम लोग कंपेयर करते हैं, पहले कितना था अब कितना है। जैसे 2016 और 17 में ये पुराना ईयर है, नया ईयर है, तो पुराना कैपिटल कितना था, अब कितना हो गया? तो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस 30,000। पहले रिजर्व 15,000 था, अब 20, ये भी इंक्रीज हो रहा है, कितना? 5,000। समझ में आ गया? पुराना 65 टोटल ओन फंड था, अब 1,00,000, ये भी बढ़ रहा है। अभी हमने अगर नहीं बनाया तो लिखेंगे भी नहीं। क्लियर हुआ? मिसलेनियस पहले 5 फीचर कम हो रहा है, माइनस, तो ब्रैकेट में डाल दिया माइनस। क्लियर हुआ बेटा? फिर नेटवर्थ का भी सेम चीज करना है। 60 था 96 बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रखा है। 30 था 24 कम हो रहा है 6,000। 90 था 120 बढ़ रहा है, कितना? 30,000 इंक्रीज हो रहा है। इसी को कहते हैं कंपेयर करना। इसे कहते हैं इस कॉलम को एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज तो पॉजिटिव और डिक्रीज है तो ब्रैकेट में नेगेटिव। समझा ये? चलिए कैपिटल अब असेट साइड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला आएगा फिक्स असेट। फिक्स असेट डायरेक्टली दिया है 60 और 75। बढ़ रहा है? हाँ सर बढ़ रहा है 15,000। समझाइए। फिर इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 10 और 20, 10,000, ये भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट मालूम है? हाँ सर करंट असेट मालूम है। 50,000 और 40 डिक्रीज हो रहा है 10,000, माइनस करंट लायबिलिटीज 30,000 और 15,000, इधर भी डिक्रीज हो रहा है। अब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। 50 में से 30 जाएगा तो 20, 40 में से 15 जाएगा तो 25, 20 और 25 में 25 बढ़ रहा है ना, 5,000 इंक्रीज दिखा दिया। समझा ये? अब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल 60 70 80 90, कैपिटल एम्प्लॉयड 90, इधर भी आया था 90,000। इधर 75 प्लस 20 95 प्लस 25 1,20,000। बैलेंस शीट समझ में आ गया? अब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज तो बन गया है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका परसेंटेज निकालना है। बेस ये था तो 30,000 इंटू
100, इसका परसेंटेज निकालना है ना, तो कैलकुलेटर पे लिखो 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर कितना, 50,000, तो 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, 60%। समझा? तो कल भी हमने ट्रेंड में ऐसा ही किया था, जिसका परसेंटेज निकालना है वो अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 100 करो और बेस ईयर से डिवाइड करो। 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,000, 33.33333 आ रहा है। अब ये वाला कॉलम हमने नहीं बनाया तो नहीं निकालेंगे, सीधा आप इधर आ जाओगे, इन लोगों ने निकाला हुआ है 35 इंटू 100 डिवाइड बाय 65। क्लियर हो गया? हाँ, समझा? माइनस ये कर देना है एंड सो ऑन, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है कि ये समझा? जो कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं वो नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्लियर है, मतलब अगर फॉर्मेट याद है तो आप सब टॉपिक कर सकते हो। नेक्स्ट, बैलेंस शीट फिर से दिया है, कंपैरेटिव फाइंड करना। तो पहले बैलेंस शीट बना लेता हूं। पहला सोर्सेज ऑफ फंड, ओन फंड में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड 9,25,000, 9,70,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है, 50,000। एड रिजर्व एंड सरप्लस है ना, जनरल रिजर्व 2.5 लाख और 3.5 लाख, बढ़ रहा है? हाँ सर 1 लाख बढ़ रहा है, बराबर है। लेस मिसलेनियस है क्या? नहीं, मतलब ये मेरा नेटवर्थ हो जाएगा 9,25,000 प्लस 2.5 लाख हो जाएगा 11,75,000, 9 और 3 12, 12 और 13,25,000। यस, कितना बढ़ रहा है भाई? 1.5 लाख। उनका ऐड करेंगे तो भी सेम, ऐसा करोगे तो भी सेम ही आएगा। अरे ये समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट, बोरोड फंड में क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर्स आ जाएंगे, 2 लाख और 2,44,000। बढ़ रहा है? हाँ सर इंक्रीज हो रहा है। समझाइए? अब नेटवर्थ प्लस बोरोड फंड तो कैपिटल एम्प्लॉयड 13,75,000, इधर 15,99,000, हाँ सॉरी 69,000, इंक्रीज हो जाएगा 1,94,000। डन है, लायबिलिटीज खत्म। असेट साइड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला फिक्स असेट मालूम है सर 9.5 लाख और 8,70,000, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट समझाइए? उसके बाद वर्किंग कैपिटल, करंट असेट पहला लिखना पड़ेगा, माइनस करंट लायबिलिटीज करना होगा, इंक्रीज डिक्रीज तो समझ ही रहा है। वर्किंग कैपिटल मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके वर्किंग कैपिटल मिला। समझा? अब फिक्स असेट, करंट असेट और ये सबको ऐड करो, 13 लाख आना चाहिए। यस, इसको इसको और इसको ऐड करो, 15 लाख आना चाहिए डिफरेंस। अब कैसे निकालोगे? जो भी अमाउंट का परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय बेस ईयर। समझाइए? परसेंटेज के ऊपर फोकस मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ अगर करेक्शन रहेगा तो आप करना। कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 9,25,000, सब अमाउंट को वैसे ही करना है। समझा? कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे जब पहुंचोगे, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको समझ में आएगा आपका परसेंटेज कितना आ रहा है, हमने बिजनेस में कितना परसेंट लगाया हुआ है कैपिटल। जैसे इस केस में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 33। देखो इधर भी है कितना है? 33, मतलब हमारा बिजनेस में 33% लगा हुआ है कंपेयर टू द बेस ईयर। ठीक है, कमेंट पूछा नहीं गया इसलिए कमेंट करने रहे। कभी कभी वो लोग कमेंट करने बोलेंगे भाई तुम कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमेंट करो, फिक्स असेट पे कमेंट करो, तो हम बोलेंगे क्या कि फिक्स असेट पुराने साल में कितना परसेंट था? 60,000 था, अब 75, मतलब ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज इन द फिक्स असेट, क्योंकि इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हो रहा है तो 25% डिक्रीज हुआ है। पॉजिटिव है तो इंक्रीज और नेगेटिव है तो डिक्रीज। ऐसा किसी पे भी वो कमेंट करेगा, पूछेगा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। समझा क्या बोला? पक्का सोतड़ी? क्लियर है? दोनों चीज कंपेरेटिव। थोड़ा फास्ट गया क्योंकि सिंपल सा था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आता था। अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझो, प्रेजेंटेशन दो, देन एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड एब्सोल्यूट डिक्रीज करना है। क्लियर है? इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी आ सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज में क्या है? दोनों ऑलरेडी बना के दिया रहेगा, ये अमाउंट मिसिंग रहेगा, ये अमाउंट मिसिंग, कोई भी एक अमाउंट मिसिंग रहेगा और फिर उसका परसेंटेज दिया रहेगा और सबको फाइंड करना पड़ेगा, तो मिसिंग वैल्यूज भी आ सकते हैं। क्लियर? अब आज मैं इसमें इतना ही करवा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक को भी स्टॉप करवा रहा हूँ। अगर आपके कॉलेज में और डेप्थ में कुछ पढ़ा रहे इससे रिलेटेड, चाहे इससे रिलेटेड फाइनल अकाउंट करवा रहे, इससे रिलेटेड कंपेरेटिव पढ़ा रहे, इससे रिलेटेड कॉमन साइज करा रहे, तो मैं कॉमन साइज भी करवाऊंगा और इसके अंदर कैश फ्लो है तो कैश फ्लो है तुम लोग को, जहां तक मैंने बुक में देखा है तो वो करवाऊंगा। बट अभी के लिए क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया कुछ स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टॉप करेंगे।
ठीक है क्या, पक्का? फिर आज क्लास में आज क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।